हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में। तो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से हम सब जानते हैं भगवान कभी अपने मंदिर को त्यागते नहीं है, भगवान कभी अपने मंदिर को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ की विषय में ये थोड़ा अलग है। जगन्नाथ जी की मन जब करे तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, जगन्नाथ जी जब मन करे तो बाहर घूमने चले जाते हैं। तो इसी तरह से एक लीला है जिसमें जगन्नाथ जी किस तरह से वो मंदिर को त्याग करते हैं और क्यों त्याग करते हैं। क्योंकि अगर आपको पास बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, अगर आप जहाँ रह रहे हैं, आप सोचिए आपको बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा तनख्वाह भी मिल रहा है आपको, क्या आप उस जगह को त्याग करेंगे? कर सकते हैं? नहीं। तो इस जगह को कब त्याग करेंगे जब इससे अच्छा कुछ मिलेगा। तो आप सोचिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की कितना अच्छी सेवा थी, है ना, इतने सारा सेवक है उनका। उसके बाद भी जगन्नाथ जी अगर मंदिर त्याग कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है इससे और कुछ प्रिय वस्तु जो जगन्नाथ को मिल रहा है बाहर। तो इसी तरह से एक बार ऐसे हुआ था, एक छोटे से बच्चे लड़की, वो उनके नाम थे पद्मा। तो पद्मा क्या कर रही थी, वो तब तब का समय उड़ीसा में गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, गीत गोविंद बहुत फेमस थे और सब लोग गीत गोविंद गाते थे। मतलब ऑलमोस्ट उड़ीसा में तो सारे लोग गीत गोविंदों की कीर्तन करते थे, उच्चारण करते थे। तो वो बच्चे को भी पता है, उसने भी सीखी है। तो ये देखिए, इससे भी और एक शिक्षा ले सकते हैं हम। कितना सुंदर सिस्टम थे पहले। इवन बच्चे बच्चे लोगों को भी ये सारे वैदिक शास्त्र से श्लोका सिखाया जाता था। दुर्भाग्य की बात यह है अभी ये सारे शिक्षा लुप्त हो चुके हैं, कोई इसमें ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हम सो कॉल्ड मॉडर्न बन रहे हैं। वो हमको इंग्लिश आती है लेकिन संस्कृत की एक श्लोका नहीं आती। किसी को पूछ लीजिए संस्कृत, संस्कृत बोलने में उनको दांत मतलब टूट जाते हैं। तो लेकिन पद्मा भले वो बच्ची थी लेकिन उनको भगवान की जो जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा, वो उसका पूरा श्लोका याद थे और वो उसके उच्चारण करते थे। तो जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां एक बैंगन की खेत थे। तो बैंगन की खेत में क्या करते थे वो, बैंगन आप जानते हैं, बैंगन की खेत में जो बैंगन का जो ट्री होता है, जो प्लांट है, एक प्लांट्स जो है, उसके जो पेड़ में बहुत सारा कांटाए रहते हैं, बहुत सारा कांटा रहते हैं। अगर जो जो देखा है आपको समझ में आया होगा। तो वो वहां क्या करती हैं, अपने जो बैंगन और तोड़कर अपने बकेट पर रखती हैं और वो गीत गोविंद गा रही थी। इससे और भी एक शिक्षा ले सकते हैं हम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं 8.7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहे हम, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, मुझे याद करते हुए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमको भले ही हम कोई भी काम क्यों ना कर रहे हैं, बट वी शुड रिमेम्बर कृष्णा, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, वी शुड चैंट हिज नेम। हाथे करो गृह कर्मो मुखे बोलो नाम। इवन चैतन्य भागवत में क्या कहते हैं, हाथ से हमारा जितने सारा काम है सारी चीज करना चाहिए, और मुंह से क्या करना चाहिए, भगवान के नाम। तो आप हमेशा भगवान को स्मरण करना चाहिए, ये शिक्षा होना चाहिए। कि भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करता आप पूरा जिंदगी भर क्या करें, पूरा जिंदगी में आपने क्या किया ये आपको डिसाइड नहीं करेगा आपको नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगा। लेकिन आपने मृत्यु की समय अंत काल मामे स्मरण मत्ता कल वरम, जब आपने शरीर को त्याग करने का समय, आपने जो सोचा है, जो सोच जिस चीज के बारे में चिंता किया है आपने, वही शरीर आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए
ये बहुत जरूरी है कि हम, अभी तो ऐसा तो हो नहीं सकते हैं, आप पूरा जिंदगी भर हॉटस्टार नेटफ्लिक्स की चिंता करते जाएंगे और मृत्यु के समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं होने वाले हैं। अगर आप पूरा जिंदगी भर कृष्ण के स्मरण करते तो अब जाकर होगा, है क्या नहीं। तो इसी तरह से ये जो पद्मा है वो क्या करते हैं, और शास्त्रों के निर्देश भी है। भगवान भगवदगीता में खुद कहते माम अनुस्मरित, मुझे याद करो हमेशा। अनन्नश्चिंतयन्त माम ये जन पर्युपासते, अनन्नश्चिंतयन्त माम, हमेशा मेरे बारे में अनन्य चिंता करो। सदाशिव सदाशिव श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा हमेशा हमको भगवान की कथा के बारे में स्मरण करना चाहिए। और जब आप इसी तरह से स्मरण करेंगे तो क्या होगा, तथा सद्य विमुच्येत यद भवति स्वयं। और इस तरह से आप महान भय से भी रक्षा हो सकते हैं। आपको महान भय क्या है, मृत्यु। तो इस तरह से ये जो पद्मा है, जाते फिर से हमारा स्टोरी पर, तो उसमें इस लीला में क्या होता है, पद्मा वो भले व्यंगन तोड़ रही, वो कोई फिल्म की गाना नहीं गा रही थी, शी वाज सिंगिंग गीता गोविंदा। गीत गोविंद में एक जैसे दशावतार जो स्तोत्र में, गीत गोविंद में भी आते, गीत गोविंद में ही आते हैं। जैसे हम नमस्ते नरसिंहाय, उसमें जो केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, ये जो हम गाते हैं ये गीत गोविंद से ही है। ओके, तो ये गीत गोविंदो गा रही थी, और जब गीत गोविंदो कीर्तन जगन्नाथ जी ने सुना है तो जगन्नाथ जी मंदिर पर रुक नहीं पाए हैं। जगन्नाथ जी ने क्या किया, मंदिर छोड़कर उस लड़के के पीछे पीछे भागने लगे, पीछे पीछे भागने लगे। अभी प्रश्न आ सकता है, अरे भगवान भक्त के पीछे पीछे कैसे भागते हैं? हाँ, भगवान भी भक्त के पीछे पीछे भाग सकते हैं। जब आपके पास ये, अगर आपके पास मैग्नेट है तो लोहे जो है वो अपने आप खींचे जाएगा आपकी तरफ। तो ये जो भगवान के जो गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी की इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भगवान ने मंदिर छोड़कर उस गीत गोविंद के लिए उस पद्मा के पीछे पीछे भाग रहे थे। भगवान वो जिधर जा रहा है भगवान भी जा रहा है। अभी भगवान गीत गोविंद सुन के इतना उसमें मतलब रस में डूब गए हैं, जो भगवान को पता भी नहीं चला कब उनका जो कपड़ा है, अगर कपड़ा काटे पर लगता है तो कपड़ा क्या होता है, फट जाता है ना। अगर आपका कपड़ा कोई अल्पिन में लग गया तो फट जाएगा, है क्या नहीं। तो इसी तरह से भगवान की जो कपड़ा है, आप जानते इतना ऑपुलेंट कपड़ा है, तो वो इधर उधर लग रहा था, फट रहा था, यू नो, वो कांटा लगकर, और भगवान को उसका ध्यान भी नहीं है। और भगवान उत्तरी पहनते हैं, तो एक बार क्या हुआ, भगवान जा रहे हैं तो एक जगह पर कांटा उत्तरी पर लग गया, और भगवान को ध्यान ही नहीं है। भगवान तो उस गीत गोविंद में पूरा डूब गए हैं, उस पद्मा जो गा रही थी उसमें भगवान डूब गए हैं। तो भगवान के उत्तर भी वहां छूट गए। और अचानक भगवान को याद आया, अरे पुजारी तो अभी ऑल्टर के अंदर आने वाले हैं, आकर वो तो भूख लगाने वाले हैं, तो अगर मुझे नहीं रखेगा वहां तो सारे मतलब वहां महल बिगाड़ जाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान जल्दी जल्दी भागे मंदिर की तरफ, और भगवान मंदिर जाकर पहुंचे। तो पुजारी आए, पुजारी आने के बाद दरवाजा खोलने के बाद क्या देखे, जगन्नाथ जी की जो कपड़ा है पूरा फटा हुआ है। तो पुजारी को बहुत दुख हुआ, पुजारी को लगा भगवान हमने तो अच्छा कपड़ा दिया था आपको, ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे जो आपको कपड़ा फट गया है, और आपका उत्तर भी नहीं है। तो पुजारी ने ये जो न्यूज है वो उनको दिया है, उसको पास दिए जाकर राजा को बोले, क्योंकि जगन्नाथपुरी की जो हेड होता है जगन्नाथ मंदिर की वो है राजा। तो राजा को जाकर बताया, राजा ऐसे ऐसे हुआ, जगन्नाथ जी की कपड़ा फटा हुआ है और जगन्नाथ जी की उत्तरी भी गायब है। तो राजा भी पूरा बिना खाकर फास्टिंग करने लगे और जगन्नाथ जी से माफी मांगने लगे, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, हे नयन पथगामी, आप बताइए हमसे क्या गलती हो गया है जिसके कारण से आपका ऐसे हुआ है, आप कृपा करके मुझे बताइए। जब तक ना आप नहीं बताएंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। और तब उसके बाद राजा वहां सोते हैं जगन्नाथ मंदिर के सामने, तब उनको जाकर भगवान जगन्नाथ सपनों में आते, बोलते राजा राजा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। वो तो क्या हुआ था, वो जो पास में जो बैंगन की खेत है वहां में चला गया था, और जाकर वो जो पद्मा नाम से एक लड़की है वो गीत गोविंद गा रही थी,
और उसका गीत गोविंद सुनने के लिए मेरे मन में इतना इच्छा हुई, इतना इच्छा हुई, मेरे को समझ में नहीं आया कब मेरा कपड़ा फट गया है उस कांटा लगकर। तो तुम एक काम करो राजा, अगर तुम मुझे सचमुच खुश करना चाहते हो तो आज से तुम इस पद्मा को बुलाओ, पद्मा को बुलाकर हर दिन रात को मुझे सोने की पहले गीत गोविंद सुना। तो हर दिन तो राजा ने पद्मा को पास न्यूज भेजा, जो बोले पद्मा इस तरह से हुआ है, जगन्नाथ जी हमारा सपनों में आए, आके बोले तुम्हारा गीत गोविंद उनको बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, अगर आपको पता चले भगवान आपका गीत आपने जो गाया है कीर्तन वो पसंद करते हैं, तो आपको कैसे अच्छा लगेगा? क्या आप नहीं गाएंगे भगवान के सामने जाकर? इसी तरह से आप जानते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की बहुत प्रिय है। तो अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र मंदिर जाकर भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, क्या भगवान खुश नहीं होंगे? जिस तरह से गीत गोविंद गाने के लिए भगवान ने पद्मा को बुलाया, इसी तरह से कलयुग में हम सबको भगवान ने मौका दिया है गीत गोविंद जैसे ही हरे, गीत गोविंद तो एक गाना है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है जो गुलोकेर प्रेमदान हरि नाम संकीर्तन, गुलोक का प्रेमदान है। अगर उस कीर्तन को हम भगवान के सामने जाकर कीर्तन करेंगे, क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हर दिन हम शाम को भगवान को सोने की पहले जो जहां है, घर पर रहिए आप मंदिर पर हैं, आप जहां भी है वहां रहकर तो आप भगवान को कीर्तन सुना सकते हैं सोने के पहले। जैसे मंदिर पर भगवान को सोने के पहले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ये भजन सुनाया जाता है। तो क्यों? ये प्रोसेस तब से चलते आ रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं उनका भक्त तो उनको कुछ सुनाए। कि भगवान, आप देखिए कोई भी व्यक्ति, हम भी जनरली जो भक्त तो कीर्तन सुन के बहुत सारे भक्तों को सोने का पसंद है, तो इसी तरह से भगवान को भी बहुत अच्छा लगते हैं। तो इसी तरह से पद्मा को यह मौका मिला, तो इससे हमको लगेगा अरे पद्मा को मौका मिला है, हमको कहाँ से मिला? हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी, आपको भी मिले हैं। क्यों ना आप हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते कीर्तन करते भगवान के सामने रात को भगवान सोने के पहले सुनाइए भगवान को कीर्तन, सुनाइए भगवान को वैष्णव संग, वैष्णव संग निकाल लीजिए और गाइए वहां से कीर्तन भगवान के लिए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरने गति आर नहीं। इसी तरह से कितना सुंदर सुंदर वैष्णव संघ है, गीत गोविंद है, तो आप वो सारे चीज भगवान को सुना सकते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और जब भगवान यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जब आप एक बार भगवान को प्रसन्न कर लेते पूरा जगत तुष्ट हो जाएंगे। क्यों? हम पूरा जगत को तुष्ट करना चाहते हैं, भगवान को तुष्ट नहीं करना चाहते। People makes plans for satisfy all entire universe, but they forget about Krishna. उन लोग भगवान को भूलकर पूरा दुनिया को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करते तो पूरा दुनिया अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। तो ये है सीक्रेट। तो इसी तरह से पद्मा को पता चला तो पद्मा आई, और हर दिन शाम को पद्मा क्या करती थी, रात को भगवान को सोने के पहले गीत गोविंद गाकर सुनाती थी। और पद्मा बाद में जाकर वहां देवदासी के रूप में वहां, जो देवदासी का मतलब है भगवान जगन्नाथ की मेड सर्वेंट, दासी, देवदासी के रूप में वहां रह गई जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में पद्मा की पूरा फैमिली को भी राजा ने बुला लिया, उन लोग वहां रहते थे और हर दिन पद्मा भगवान को ये गीत गोविंद सुनाते थे। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं भगवान इवन मंदिर छोड़ के भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गीत गोविंद सुनना चाहते हैं। तो भगवान इस तरह से मंदिर छोड़ के आपके पास भी जाएंगे, आपके घर पर भी जाएंगे। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करते हैं आपके घर पर, सब मिलकर हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करिए और भगवान का स्वागत करिए आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके हृदय में भगवान को स्वागत करिए। एक जाएगा है, बिल्लो मंगल ठाकुर कहते भगवान आप ऐसे तो भाग रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, अभी आपको मैं हृदय में बंदी कर लिया, जाकर दिखाओ। तो भगवान भी आपके हृदय में बंदी हो सकते हैं। मंदिर छोड़कर भगवान आपको मंदिर मन पर आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं मम मन मंदिर है, मेरे मन मंदिर है। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के आपकी जो हृदय रूपी मंदिर पर आएंगे, कब? जब हरे कृष्ण महामंत्र गीत गोविंद वैष्णव संघ की कीर्तन करते हैं। भगवान को कौन गा रहे हैं, भगवान आपको पीछे पीछे भागेंगे। तो क्योंकि देखिए मुनि ऋषि भगवान को पकड़ने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं भगवान के, उसके बाद भगवान के चरण की कृपा प्राप्त नहीं होते हैं। और इधर भक्तों की पास भगवान आ जाते हैं, भक्तों के पीछे पीछे भगवान भागते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? भगवान भगवद गीता में
फिर से श्लोकों को हम बोलना चाहेंगे। तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेद्भजो। हमको हमेशा ये प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, हमेशा भगवान के स्मरण करें। अगर आप हमेशा भगवान के स्मरण करते, भगवान भी हमेशा आपको याद रखेंगे और भगवान आपको साथ रहेंगे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हम आशा करते हैं आप सबको ये बहुत अच्छा ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई कमेंट्स है जरूर आप बताइएगा हमें, और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे इसी तरह से आप लोगों को जगन्नाथ जी की लीला के बारे में श्रवण करवाए जितना दिन हो सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।